हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ई कोलाई। ई कोलाई का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं कि ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या है। ई कोलाई का फुल फॉर्म है एस्चेरिचिया कोलाई। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया होते हैं कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट। ये ह्यूमन में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट आसपास भी पाए जाते हैं। which some strain are harmless but some can cause infection, particularly in urinary tract infection, intestine infection और bloodstream infection। तो ये मतलब कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज हमारे शरीर को हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देते हैं, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देते हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंच के इन्फेक्शन कर देते हैं। ये उसका एक डायग्राम है ई कोलाई का। ये फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का काम होता है, इसको मूवमेंट के लिए फ्लैजिला का यूज़ होता है। ये डीएनए है इसका, ये ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से दिख रहा होगा, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये इसका सेल वॉल है। ये स्मॉल स्ट्रक्चर ये हैं जो छोटे छोटे ये पाइली होते हैं, ये भी इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और साइटोसोल, यहाँ पे साइटोसोल है ये इनका। और ये राइबोसोम है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ओके, तो अगर ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैलता है तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। लो फीवर, हल्का माइल्ड फीवर होगा। वाटरी डायरिया एंड ब्लडी डायरिया, एकदम पानी जैसी आपको स्टूल आएगी। ओके, और ब्लडी डायरिया मतलब कभी कभी आपको मतलब किसी किसी पेशेंट को डायरिया के साथ साथ ब्लड भी आता है। नोज़िया की शिकायत होती है, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी, फटीग, थकावट शरीर में। जब शरीर से पानी ही निकल जाएगा तो थकावट तो होगी ही होगी। स्टमक पेन एंड क्रैम्प, पेट में दर्द होता है और ऐंठन भी होती है। इसका हमने एक छोटा सा चार्ट बना लिया है, वो देखते हैं, इससे हमें आसानी समझ में आएगा। ये देखिए, वाटरी डायरिया एंड समटाइम्स ब्लडी डायरिया, लो फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, नोज़िया, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, स्टमक पेन एंड क्रैम्प्स, फटीग। ओके, तो अब हम इसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। और हमें मतलब पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, वो भी साफ़ पानी, ठीक है। टू नॉट यूज़ एंटी डायरियल मेडिसिन, हमें एंटी डायरियल मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरिया को स्टॉप करने की मेडिसिन ले लेंगे तो वो इन्फेक्शन हमारे शरीर से निकलेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कंडीशन अगर ख़राब हो जाती है तो हमें हॉस्पिटलाइज भी पेशेंट को करना चाहिए, जिसके थ्रू मतलब अगर वो इंटेक करने में असमर्थ है, कोई भी मतलब अपने मुंह से ओरली वाटर इंटेक करने में असमर्थ है, नहीं ले पा रहा है, तो हमें उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, जिससे कि वो आईवी फ्लूइड उनको दिया जाएगा, जिससे उनका डिहाइड्रेशन जो है वो अच्छे से रिकवर हो जाएगा। और कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो दी जाती हैं। अगर एंटीबायोटिक्स तभी जाती है जब अनकॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो, ठीक है। और अनकॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में ई कोलाई इन्फेक्शन लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉमन एंटीबायोटिक्स इंक्लूड ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामिथोक्साजोल, नाइट्रोफ्यूरिनेशन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। फॉर मोर सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन और इन केसेस वेयर रेजिस्टेंस इज कंसर्न। नॉर्मली अगर अनकॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है उनमें तो यहाँ पर क्या क्या परेशानी हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। इसमें कॉमन एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जैसे कि ट्राइमिथोप्रिम हो गया, ठीक है, ट्राइमिथोप्रिम हो गया, और सल्फामिथोक्साजोल, नाइट्रोफ्यूरिनेशन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ये यूटीआई इन्फेक्शन में दी जाती हैं। पर अगर सीरियस कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इस केसेस में क्या होता है कि हमारी एंटीबायोटिक्स जो होती है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती हैं। इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिस डॉक्टर्स अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करेंगे और ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देंगे। कॉम्बिनेशन के साथ भी एंटीबायोटिक दी जाती है इस सीरियस कंडीशन में। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।